हेलो दोस्तों, राधे राधे आप सबको। ठीक है, हमारी आज की एक टॉपिक है जो हम आज टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं। वो इसलिए स्टार्ट करने वाले हैं कि कई लड़कों को हमने देखा है जो लड़के कंप्यूटर कोर्स तो करना चाह रहे हैं, पर उनके सामने समस्या ये आती है कि वो सर कहते हैं कि सर हमारे पास चॉइस तो बहुत सारी होती है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कौन सा कोर्स करें और कौन सा कोर्स ना करें। या हमारे पास सबसे बड़ी समस्या ये आती है सर जी कि हम नॉलेज नहीं रख पाते हैं, तो कोर्सेज़ में हम बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं कि सर कौन सा कोर्स करें। सेंटर वाले ये बताते हैं, वो बताते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए ये बहुत ही अहम चीज़ हो जाती है चयन करने के लिए कि कौन सा कोर्स करें और कौन सा कोर्स ना करें, कितने महीने का करें, कितने महीने का ना करें। ठीक है, तो हम लोग जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स अच्छा है और कौन सा कोर्स नहीं अच्छा है। ठीक है, बेसिकली अगर आप कंप्यूटर कोर्स करना चाह रहे हैं तो सिंपल से आप हाई स्कूल या इंटर पास कर लें, तो उसके लिए हम आपके लिए बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि कौन सा कोर्स आप करना है, कौन सा कोर्स नहीं करना है। ठीक है, बेसिकली आप किसी सेंटर पे अगर जा रहे हैं तो आपको अगर जैसे जिस टाइम आपको जैसा टाइम मिलता हो, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 9 मंथ का, 12 महीने का, या फिर आप मास्टर डिप्लोमा करना चाह रहे हैं तो आप 18 मंथ के भी कोर्सेज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज जो हम आपको बेसिकली जो कोर्सेज़ बताने वाले हैं, जो ऑफलाइन पे आपका अगर कोर्स आएगा तो उसको कंप्लीट कोर्स बोलते हैं, जिसको कहते हैं ADCA। ठीक है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो उस कोर्सेज़ के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें कि इस कोर्स को आप कितने दिनों में कर सकते हैं या कितनी फ़ीस में कर सकते हैं, तो वो सिर्फ चीज़ें आपके ऐसे हो जाएंगी कि इसका अगर मिनिमम आप प्राइस रखेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा 400 रुपये तक आपको मिल जाएगा पर मंथ। इसकी जो फ़ीस होगी वो 400 रुपये आपकी मंथली होगी। ठीक है, और इसका कंटेंट भी आपको बहुत ही सरल तरीके से जो होता है। चलिए आइए दोस्तों, हम जानते हैं आपके ADCA कोर्स के बारे में, जिसमें कौन कौन से कंटेंट आएंगे जो आप पढ़ेंगे उनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ADCA जान लीजिए। ADCA का उसको बोलते क्या है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्योंकि इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं वो एडवांस लेवल के होते हैं और एडवांस में ही सीखना होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एडवांस एप्लीकेशन। ठीक है, इसका जो पहला एप्लीकेशन होता है, हालांकि ये एप्लीकेशन नहीं होता, ये फंडामेंटल होता है ना, कंप्यूटर के बेसिक बातें जानने के लिए। आप कोई भी अगर वर्क करते हैं, कोई भी क्लास से करते हैं, तो उसके बारे में जानना तो बहुत ज़रूरी होता है कि वो क्या है, कैसा है, किस तरीके होता है। ठीक है, तो वही आपका फंडामेंटल होता है कंप्यूटर का। इसको बोलते ऐसे हैं कि कंप्यूटर का फंडामेंटल, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर है वो कब बना, कैसे वर्क करता है, कैसे नहीं वर्क करता है, वो सारी चीज़ें, कौन सा कंप्यूटर कहाँ यूज होता है, वो सारी चीज़ें आपको फंडामेंटल में मिल जाएंगी। ठीक है, अब आइए कुछ बात कर लेते हैं। जो हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो उनके साथ में जो हमको एप्लीकेशन मिलते हैं उनको सीखते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा आता है पेंट हम सीखते हैं ड्राइंग बनाने के लिए। इनसे हम बहुत ही लेटेस्ट और खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। दूसरा आता है हमारा नोटपैड बेसिकली इसका यूज होता है, एक टेक्स्ट एडिटर होता है एप्लीकेशन, जिस पर हम कोड लिखते हैं, बेसिकली HTML का। ठीक है, तो ये कोड हम इस पर लिखने के लिए, लेकिन इसको हम बाय राइटिंग भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा वर्डपैड हमारा ये भी एक तरीके से टेक्स्ट एडिटर होता है, जिस पर हम लोग अपने जो फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल वगैरह जो भी है वो भी अप्लाई करके कलरफुल लेटर या फिर कोई क्या कह सकते हो कि जैसे सिंपल से लेटर या CV अगर हम बनाना चाहें तो नॉर्मल तरीके से इस पर बना सकते हैं। ठीक, अब आते हैं हमारा जो एक बहुत ही मोस्टली जो चलता है, जिसको बोलते हैं ऑफिस पैकेज। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें हमको 4 कंटेंट पढ़ने होते हैं ADCA के अंतर्गत। ठीक है, जो सबसे पहला आता है वर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं MS वर्ड। आप अगर कहीं बात किसी से मिलते हैं या फिर आप कहीं ऑनलाइन वीडियो वगैरह अगर आप देखते हैं तो इसको आपको मिलेगा MS वर्ड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, इसमें आपको राइटिंग संबंधित, मतलब लिखने से संबंधित आपको चाहे जो भी काम करना, चाहे आपको बुक टाइप करना हो या लेटर टाइप करना हो या कोई फॉर्म बनाना हो, CV बनाना, कुछ भी बनाना हो, तो आप MS वर्ड के जरिए बना सकते हैं। फिर आपका वही MS ऑफिस के अंतर्गत दूसरा कंटेंट आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेल। आप कहीं आपको मिलेगा कि इसको स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका अकाउंटिंग एप्लीकेशन आता है और जहाँ भी आपको लेखा जोखा बनाना होता है या फिर कोई भी हिसाब किताब रखना है, बेसिकली नॉर्मल डेटा, तो वो आप इस पे एक्सेल पर बना सकते हैं। फिर आपका आता है पावर पॉइंट एक ऐसा एप्लीकेशन है जिस पर आप हर तरीके के लगभग एनिमेशंस बना सकते हैं। अगर आपके पास एडवांस एप्लीकेशन सीख रहे हैं या फिर मान लीजिए 16 या फिर आपके पास 10 कोई भी है, ठीक है, विंडोज़, तो उस पर आप नया जो वर्जन है उसको इंस्टॉल करके आप उसमें बहुत बेहतरीन गजब किस्म के
आप एप्लीकेशन या एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं एक्सेस की। एक्सेस हमारा एक कह सकते हैं डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम हर तरीके के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा एक नया चैप्टर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं DTP। DTP यानी कि हमारा आता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, मतलब जो हम लोग पब्लिश कर सकें ऐसी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर हमारे देता है वही हम सीखने वाले हैं इसमें। जैसे कि सबसे पहला आता है फोटोशॉप, ठीक है। तो फोटोशॉप के वर्जन कई आते रहते हैं, कोई भी अगर वर्जन हो तो नया वर्जन पुराना वर्जन सब आते ही रहते हैं, ठीक है। तो हम इसमें सीखेंगे फोटोशॉप। फोटोशॉप में अगर देखा जाए तो अगर कोई लेटेस्ट अगर आपको सिखा रहा है तो PS फोटो भी आता है, वो भी आपको सिखा सकता है, या फिर जैसा भी सेंटर वाले हों वो जो भी रखते हो वो आपको सिखा देंगे। फिर दूसरा आपका आ जाता है कोरल ड्रॉ। ये भी आपका एक तरीके से डिज़ाइन के लिए होता है, और डिज़ाइन इससे आप इस तरीके से बना सकते हैं कि कोई भी लोगो हो, किसी भी तरीके की अगर आप डिज़ाइन बनानी है तो वो आप कोरल ड्रॉ से जा करके बना सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें आप ड्राइंग कर सकते हैं। फिर आपका आता है पेज मेकर। अगर आप ID कार्ड या विजिटिंग कार्ड या किसी भी तरीके के कार्ड वगैरह अगर आप बनाना चाहते हैं तो पेज मेकर उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये कंटेंट आपके आ जाएंगे DTP के अंतर्गत। फिर अगर एडीसीए की बात करें तो एडीसीए का एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टैली, और ये भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जिसको हम GST जो हमारी अप्लाई होती है वो किस पर अप्लाई होती है, वो हमारी टैली पर अप्लाई होती है, ठीक है। तो अगर आपको GST सीखना है तो वो आप किस पे सीखेंगे, टैली पर सीखेंगे, ठीक है। इसके भी अलग अलग वर्जन आते हैं, जैसे DRT 9 हो गया जो लेटेस्ट अभी चल रहा है, टैली प्राइम, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई एक सीख सकते हैं अच्छे से जिस पर आप GST लागू कर सकते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक जो आता है उसको बोलते हैं HTML। HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे ही आप सुने होंगे तो दूसरे लैंग्वेज का मतलब ये एक तरीके से कोडिंग होती है, जैसे भाषा कह सकते हो। और इसका बेसिकली हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं वेब डिज़ाइनिंग के लिए। मतलब आप किसी भी तरीके की अगर डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं जिसको वेब डिज़ाइनिंग बोलते हैं वो आप इस पर कर सकते हैं। इसमें आपको CSS और जावा भी आपको शामिल हो जाएगा इसमें, ठीक है। इन तीनों का यूज करके आप बहुत ही अच्छी और बहुत ही लेटेस्ट आप इस पर वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ईमेल भी आप अपना खुद का बना सकते हैं, किसी भी तरीके का पेज भी, होम पेज आप बना सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। फिर आपका अगला चैप्टर आता है DOS, जिसको बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ये हमारे सिस्टम का वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिनसे हम अपने सॉफ्टवेयर जो है जो कह सकते हो कि जो उसकी कंप्यूटर के इंटरनल चीज़ें होती हैं वो हम यहीं से उसका सही कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम कंप्यूटर से कमांड दे करके इसको आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो अगर कभी कभी देखा और कोई फाइल वगैरह नहीं डिलीट होती है तो हम इस DOS पे जा करके और कमांड दे करके उसको डिलीट कर सकते हैं। ये सारी चेंजिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर अगला कंटेंट हमारा आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब ये हो जाता है कि बेसिकली आप जैसे कभी कभी कंप्यूटर में देखा होगा कि छोटी मोटी दिक्कतें आ जाती हैं, हैंग होने लगता है, या कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, या रैम आपकी दिक्कत कर रही है, या SLPS आपको चेक करना है सही है खराब है। तो इस तरीके की जो छोटी मोटी चीज़ें आती हैं वो आप हार्डवेयर के अंतर्गत सीख सकते हैं। फिर आपका अगला कंटेंट आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब आपका ये कहता है, नाम से ही जाहिर होता है कि सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर से हम सीख सकते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है, उसको कैसे रन कराना है कंप्यूटर पे। अगर मान लीजिए कोई आपको इंस्टॉल करना है, या कह सकते हैं कभी कभी आपने सुना होगा कि सिस्टम हमने फॉर्मेट करवा दिया, नया सिस्टम डलवा दिया, नया सॉफ्टवेयर डलवा दिया, ठीक है। तो वो चीज़ें जो होती हैं वो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम लोग सीखते हैं। फिर अगला कंटेंट आता है हमारा इंटरनेट। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि वो इंटरनेट है, यानी कि हमारी कम्युनिकेशन या सोशल मीडिया जैसे हमारा यूज होता है वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया वाली आपको इस पर मिलेंगी। यानी अगर आप इंटरनेट सीख जाएं अच्छे से तो आप जान सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम होगा उसको हम ऑनलाइन कैसे रख सकते हैं, किस सिस्टम से उसको जोड़ सकते हैं, उसका वाईफाई, ईमेल एड्रेस, वो सारी चीज़ें आपको जो इंटरनेट से जुड़ी चीज़ें होती हैं वो आप सीख सकते हैं। यानी अगर आप इंटरनेट सीख सकते हैं तो आजकल तो इंटरनेट का ही भाई ज़माना चल रहा है, तो सिंपल से आप इसको अच्छे से सीख ही जाइए। क्योंकि अगर आप इसको सीख जाएंगे तो सिंपल से आप घर बैठे ही जो जनसेवा केंद्र वगैरह का आप जाते हैं उतनी आपको भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, आधी चीज़ें तो आप घर ही सीख जाएंगे, ठीक है। फिर आपका आता है टाइपिंग। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका एडीसीए कोर्स का, क्योंकि अगर आप टाइपिंग नहीं जानते हैं तो आपके लिए सारा कोर्स बेकार हो जाएगा। क्योंकि आजकल टाइपिंग की स्पीड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें आपको 2 लैंग्वेजेस सीखने को मिलती है टाइपिंग करने की। एक आपकी हो जाएगी हिंदी और दूसरी आपकी हो जाएगी इंग्लिश,
ये दोनों लैंग्वेजेस आपको सीखने को मिल जाएगी, ठीक है। फिर आपका आता है जो लास्ट कंटेंट होता है वो आपका आता है कंट्रोल पैनल, ठीक है। कंट्रोल पैनल का मतलब क्या होता था कि जो कंप्यूटर्स की सेटिंग होती है, जैसे फ़ोन की सेटिंग्स जो होती हैं उसी तरीके से कंप्यूटर की भी अलग अलग सेटिंग होती है, वॉलपेपर चेंज करना, डेट एंड टाइम, वो सारी चीज़ें आप कंट्रोल पैनल पर सीख सकते हैं। पासवर्ड लगाना, हाइड करना, फोल्डर हाइड करना, वो सारी चीज़ें आप कंट्रोल पैनल पर सीख सकते हैं। और ये अपने आप में एक पूरा कंप्लीट कोर्स होता है, ठीक है। इसको हम कंप्लीट कोर्स बोल सकते हैं। और कंप्लीट कोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें लगभग सारे कंटेंट आ जाते हैं जो आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए काफ़ी है, ठीक है। और अगर इसकी हम मंथली फीस की बात करें तो अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो इसकी स्टार्टिंग आपको 400 रुपये पर मंथ से ही आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास समय है 12 मंथ का, यानी कि अगर आपके पास 1 साल का समय है तो आप एडी से ही कोर्स करिए अगर नॉर्मल कोर्सेज में करना चाह रहे हैं तो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, शेयर